यूक्रेन रशिया के वॉर में 10,000 से लेकर 2 लाख लोग मारे जा चुके हैं। लगभग आधे से ज़्यादा यूक्रेन बर्बाद हो गए और कई माओं के बच्चे युद्ध में शहीद हो गए। लेकिन इस मौत और तबाही में एक कंट्री है जिसका बहुत फ़ायदा हो चुका है और होने वाला है, यूएसए। देखो, यूक्रेन रशिया के वॉर को मोटा मोटा 1 साल हो चुका है और रशिया जैसे बड़े जाइंट से लड़ने के लिए यूक्रेन जैसी छोटी कंट्री को फंड मिला था। $100 बिलियन से भी ज्यादा का फंड मिला था। पर ये कैसा फंड है जिसको तुम्हें वापस लौटाना पड़ रहा है। अगर फंड का कुछ पैसा लौटाने में देरी हो जाए तो तुम्हें उस फंड पे इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, और अगर यूक्रेन उस इंटरेस्ट के पैसे को भी नहीं लौटा पा रहा तो उन पे सर्च चार्जेस लगाए जा रहे हैं। असल में फंड नहीं, एक लोन है। ऐसे कई सारे लोन्स यूएसए ने यूक्रेन को फंड के नाम पे दिए हैं। देखो, जैसे न्यूज में बहुत ढोल बजता है कि आईएमएफ ने $13 बिलियन यूक्रेन को दे दिए वॉर लड़ने के लिए। न्यूज में तो आईएमएफ हीरो जैसा दिखता है, पर उस न्यूज में तुम्हें कभी ये नहीं बताते कि वो फंड पे उन्हें इंटरेस्ट भी देना पड़ रहा है। आईएमएफ ने यूक्रेन से $1.3 बिलियन ले लिए सिर्फ सर्च चार्जेस के नाम पे। ऐसे कर रहा है आईएमएफ यूक्रेन की मदद। नहीं तो दूसरी तरफ जो वॉर एड यूएसए की तरफ से गई है वो असल में एसेट बैक्ड है। मतलब अगर कुछ दिक्कत हो गई तो यूक्रेन की एसेट्स बेचनी पड़ेगी वॉर एड का पैसा लौटाने के लिए। और जो एड का पैसा यूएसए ने यूक्रेन को दिया है वो यूएसए ही बताएगा यूक्रेन को कैसे खर्चे करने हैं। एक हाथ से तो एड के नाम पे यूक्रेन को पैसे दो और मीडिया में हीरो बन जाओ, और दूसरी तरफ अपने दूसरे हाथ से वही पैसे यूक्रेन से वापस ले लो डिफेंस इन्वेस्टमेंट के नाम पे। यूएसए का एड यूक्रेन के लिए एड्स बन चुका है। देखो, यूएस की एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट बैंक है गोल्डमैन सैक्स नाम से, तो उन्होंने अपने रशियन डेट को आगे क्रेडिटर्स को सस्ते में बेच दिया। उन्होंने वॉर के पैनिक को यूज करके रशियन डेट को सस्ते में बेचा और बहुत पैसे छाप लिए। और ये वही यूएस है जो इंडिया को गरिया रहा था रशिया से सस्ते में तेल खरीदने के लिए। And a chance for you to invest now in projects worth of hundreds of billions of dollars to share the victory with us. अभी रिसेंट में यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने अनाउंस किया कि बाहर की कंट्रीज को यूक्रेन को एज ए इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए। पर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी कोई छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट नहीं है। पूरा का पूरा पैसा यूक्रेन की इकोनॉमी को डेवलप करने में और उसके पब्लिक प्राइवेट सेक्टर को वापस खड़ा करने में इस्तेमाल किया जाएगा। और ये इन्वेस्टमेंट का एस्टीमेट अमाउंट बनता है $750 बिलियन से भी ज्यादा का। और ये पूरे फंड्स का मोबिलाइजेशन कौन करेगा? वापस से यूएस की एक और बड़ी कंपनी ब्लैक रॉक। यूएस की ब्लैक रॉक और प्रेसिडेंट जेलेंस्की के बीच में लाइनें सेट हो चुकी हैं, पर ब्लैक रॉक को ये डील सीधे रास्ते से नहीं मिली थी। ब्लैक रॉक ने बहुत झोलझाल किया था ये डील को पाने के लिए। जैसे देखो, इस आदमी का नाम है एरिक मैन नोस्ट्रैड। ब्लैक रॉक का बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट बैंक और रिसर्चर हुआ करता था, पर उसने रिसेंट में ब्लैक रॉक को छोड़ दिया और ये गया का इसको अचानक से बाइडेन की सरकार में इकोनॉमिक एडवाइजर की पोजीशन दे दी गई। और इस आदमी के कई कामों में से एक है यूक्रेन के फंड्स के मोबिलाइजेशन को सपोर्ट करना। और देखो, कौन सी कंपनी कोइंसिडेंटली चूज की गई है यूक्रेन की मदद करने के लिए? ब्लैक रॉक। यूक्रेन के सर के ऊपर आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक का इतना सारा लोन है कि वो उनको शांत रखने के लिए कुछ भी कर सकती है, और उन दोनों बैंक्स को शांत रखने के लिए उनके अब्बा को शांत रखना पड़ेगा, यूएसए। ब्लैक रॉक ने डिसाइड किया कि $400 बिलियन से वो लोग यूक्रेन में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करेंगे। पर देखो, मैंने कुछ देर पहले क्या बोला था? और ये इन्वेस्टमेंट का एस्टीमेट अमाउंट बनता है $750 बिलियन से भी ज्यादा का। इसमें भी झोलझाल है। अभी करंटली यूक्रेन की 50% से भी ज्यादा पॉपुलेशन बेरोजगार है, और किसी रिसर्चर की माने तो 80% से भी ज्यादा यूक्रेन बिलो पॉवर्टी लाइन आ जाएगा। मतलब पूरा देश गरीब हो चुका है, और गरीबों को एक्सप्लॉइट करना किसको आता है? यूएसए को। यूक्रेन ने लेबर लॉस को कट कर दिया है, यानी कि अब यूक्रेन के सारे वर्कर्स को लीगली नॉमिनल रेट ऑफ वेज के नीचे काम करना पड़ेगा। गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि कौन सी इंडस्ट्री को कौन सी कंपनी कैसे आगे बढ़ाएगी, पर ये डिसीजन बहुत ज्यादा मुश्किल होते हैं, है ना? तो यूएसए ने वापस से यूक्रेन की मदद करने के लिए उनके मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक्स में अपने रिसर्चर्स और बैंकर्स को भेज दिया। पॉलिटिकल कनेक्शंस, लोन्स और एड्स ने यूक्रेन को यूएसए का एक स्लेव बना दिया है। एक ऐसा स्लेव जो वॉर से पहले $30 बिलियन का तो सिर्फ एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट करता था। एक ऐसा स्लेव जिसके पास टाइटेनियम, बॉक्साइट, नेफेलाइट जैसे इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज है जिनकी वैल्यू $7.5 ट्रिलियन से भी ज्यादा की है। यूक्रेन रशिया के वॉर में यूएसए जीत चुका है।